ओम शांति। आज बाबा के 11 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिव बाबा का अवतरण दिवस धूमधाम से चारों तरफ मनाया जा रहा है। ये न केवल शिव बाबा का अवतरण दिवस है, हम सब ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। बच्चे बाबा को बधाई देते हैं, बाबा बच्चों को बधाई देते हैं। आज के इस अवतरण दिवस पर स्थान स्थान पर शिव के ऊपर अक धतूरे के फूल चढ़ाए जाते। वास्तव में अपनी कमी कमजोरियों को अर्पण कर देना ये सच्ची शिव जयंती है। आज हम कोई ना कोई अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरी को शिव बाबा पर समर्पित करेंगे। आज के वरदानी दिवस पर बाबा ने वरदान दिया है, स्वतंत्र आत्मा भव। कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है वो बाबा के आगे अर्पण करो। जिम्मेवारियों के बोझ भी बाबा को अर्पण करो। बस एक ही संकल्प रखना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इससे अधीनता समाप्त हो जाएगी और स्वतंत्र आत्मा हूँ ये अनुभूति बढ़ती जाएगी। आज बाबा ने ये याद दिलाया कि आप ब्राह्मण आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपने बाबा को पहचाना है। जो पहचान आपको मिली है ये पहचान दूसरों को भी देनी है। ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, सबका संबंध शिव बाबा से जुड़ाना है। आज 11 मार्च दादी चंद्रमणि जी का भी स्मृति दिवस है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। शेरे पंजाब दादी जी की मुख्य विशेषता थी निर्भयता और हर्षित मुक्ता। उनकी एक मुख्य विशेषता थी कि किसी भी परिस्थिति में वो कभी डगमगाते नहीं थे। हम सभी यज्ञवत्स ब्राह्मण कुलभूषण आज के दिन उनके स्मृति दिवस पर उनको शत शत नमन करते हैं और उनकी विशेषता को स्वयं में लाने का शुभ संकल्प करते हैं। पुनः आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब शिव बाबा के सच्चे और पक्के बच्चे बनकर रहें। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़ी दीदी से। ओम शांति। आज शिव जयंती पर प्यारे शिव बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदान मिलता है, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, महान सौभाग्यशाली भव, नूरे रतन भव। तो जो बाबा के वरदान हैं हम उनको जीवन में स्वीकार करें, धारण करें, तो हमारा जीवन बहुत महान बनता है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि आज का दिन शिव जयंती का दिन, शिव बाबा का अवतरण दिवस, साथ साथ हम बच्चों का भी, क्योंकि शिव बाबा आए तो हम बच्चों को जन्म दिया। साथ साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग की भी जयंती, कि शिव बाबा ने आते हमें गीता का ज्ञान दिया, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। साथ साथ इस संगम युग की भी बधाई, स्वयं की भी बधाई और शिव बाबा के जन्म दिवस की भी बधाई। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सौभाग्यशाली हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। कितने भाग्यशाली। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आद्यमदंत का ज्ञान कैसे सुनाएगा? उस समय तो अभी शुरुआत होती है सतयुगी नई दुनिया की। जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ
तब तक सुना कैसे सकते, समाचार कैसे सुना सकते। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। संगम पर ही मिलता है, संगम पर ही हम सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनते हैं। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। शिव बाबाए ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रेडिस भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता ही नहीं कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलता है। ये ग्रेडिंग्स वह ग्रेडिंग्स क्या समझ सकेंगे। जब शिव बाबा का पहचान नहीं तो ग्रेडिंग्स भी क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सकें। ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु यहाँ डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन से प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं कि ये बाप दादा हैं। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर ब्रह्मा बाबा, इसको ग्रैंडफादर कहेंगे। और यहाँ तो वंडरफुल बात है, वो दादा रूहानी, शिव बाबा है रूहानी बाप, और ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाबा। इनको कहते हैं मिलाकर बाप दादा। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब कहते हैं बाप दादा। बाप ने बाप से दादा द्वारा हमें वर्षा मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं और ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं। वर्षा है डाडे का, ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, तो वर्षा तो बाप से मिलता है। बाप कहते तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्म इंद्रियाँ हैं। शरीर भी है, शरीरी कर्म इंद्रियाँ भी हैं। मुझे निराकार कहते हैं, तो ज़रूर मुझे भी तो शरीर चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। तब तो बच्चों को आकर ज्ञान सुनाऊं, राजयोग सिखाऊं, अर्थात मनुष्य से देवता, पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं। शरीर के द्वारा ही बताएंगे। ज़रूर मुझे शरीर चाहिए। मूत पलीती कपड़ धोए कहा जाता है, तो ज़रूर बड़ा धोबी भी है। शिव बाबा हमारा बड़ा धोबी भी है, जो हम आत्माओं के कपड़ धोते हैं। सारे विश्व की आत्माएं का शरीर धोते हैं। ज्ञान और योग से तुम आत्माओं को धोया जाता है। बाप आकर ज्ञान देते हैं, जो हमारे अंदर विकर्म है विनाश होते हैं, तो आत्मा को धोया जाता है। अब तुम बच्चे आए हो, जानते हो कि इस समय शिव बाबा स्वयं हमें बधाइयाँ देते आए। बाप फिर कहते कि तुम जिसको ग्रेडिंग्स देते हो, वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रेडिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कितना सर्वोत्तम सौभाग्यशाली हूँ जिसको भगवान स्वयं आकर बधाइयाँ देते हैं। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो, क्योंकि देवताएं तो प्रारब्ध है, और इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देवता बनने का। इस समय हमारी सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान है। इस समय बाप आकर हमें ग्रीटिंग्स देते हैं। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे हैं, ऊंचे तो ऊंचा एक शिव बाबा है। फिर वो आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे भी ऊंचे तो ऊंचे ब्राह्मण बनते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं। सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान सुनाकर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने मंदिर बनाए, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये मुख्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों हैं तो वास्तव में अलग अलग, क्योंकि राधे अलग घर की और श्री कृष्ण अलग।
स्वयंवर के बाद इनका नाम रखा जाता है श्री लक्ष्मी नारायण। यही तो एक मनुष्य के दोनों नाम, आज जहाँ पर एक मनुष्य के दोनों नाम रख देते हैं लक्ष्मी नारायण। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज समझते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधा कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए। अब विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट है। आज हमारे जीवन की एम ऑब्जेक्ट विष्णु समान बनना अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। दो भुजा लक्ष्मी की, दो नारायण की। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज के विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की 4 भुजा, 2 लक्ष्मी 2 नारायण। तुम कहेंगे हाँ विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक किसी की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक बाप के। नंबरवार तो है ही। सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जब हम कहते हैं कि वो स्वर्ग का रचता है, हम उसके बच्चे हैं, तो नरक में क्यों पड़े? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। आत्मा रूप में हम शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर लायक बनाए राजभाग देने के लिए। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं, उन्हों के लिए समझना मुश्किल है, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा जिसको समझाते हैं, जो समझते हैं, फिर भी स्वर्गवासी तो बनते ही हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियाँ भी हैं, प्रजा भी है। उनमें कोई गरीब को सौकार तो होते ही है क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतनी प्रारब्ध पाएगा। उनका भी दास दासियाँ होती। सारी राजधानी इसी संगम पर ही स्थापन होती है। ये तो और कोई को मालूम नहीं कि सबकी आत्मा इस समय तमो प्रधान है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को है नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी, वो है आत्माओं का बाप। भगवान को बाप कहते हैं। वो बेहद सुख देने वाला पिता है, क्योंकि आकर हमें सुखी बनाते हैं, बेहद सुख का वर्षा देते हैं। जिससे बेहद का सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। बचपन का नाम राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के और कोई का राज्य नहीं था। सिर्फ लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं का राज्य था और कोई खंड भी नहीं था। तब भारतवासियों को भी ज़रूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने इससे पहले जन्म में कौन कौन से पुरुषार्थ किया, कौन से इतने श्रेष्ठ कर्म किए। जैसे कहेंगे कि बिरला ने कोई तो कर्म अच्छे किए, इतना धनवान बना, तो ज़रूर कहेंगे इसने पहले जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा, पहले जन्म में धन दान किया होगा, तभी इतना साहूकार बना। कोई के पास बहुत धन है और कोई के पास देखो खाने को भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। तभी बाबा हमें कर्मों की कहानी बताते हैं कि बच्चे जैसा करोगे वैसा पाओगे। जितना अपना तन मन धन सेवा में लगाओगे उतनी भविष्य प्राप्ति के अधिकारी बनोगे। कर्मों को तो सब जानते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी कि शिव भगवान एक है। बाप आया है, समझाते हैं कि सामने माँ भारी लड़ाई खड़ी है, तो मीठे मीठे बच्चों को मीठा बाप समझाते कि मीठे बच्चे किसी को दुख ना दो, क्योंकि हम दुख में सब याद करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं, सुख में तो करे ना कोई, क्योंकि दुख में याद करते। स्वर्ग में तो दुख होगा नहीं, वहाँ तो बाप का दिया हुआ स्वर्ग का वर्षा है।
स्वर्ग में न दुख है न शांति है। बाप का दिया हुआ स्वर्ग का वर्षा जहाँ सुख शांति संपन्न राज्य है। तुम बच्चों को मालूम है कि इस समय बाप आकर हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं। जहाँ आत्माएं रहती हैं शांति धाम, तो बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माएं और हम बच्चे आत्मा रूप में रहते हैं। हम सब आत्माएं भी, आत्माओं का भी घर शांति धाम, बाप का घर भी शांति धाम। इनकी आत्मा को कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप वहाँ का रहने वाला हूँ, शांति धाम का रहने वाला हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो पाठ बजाने, पर मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। 84 जन्म तुम्हें लेने पड़ते हैं। तुम्ही को समझाया कि मीठे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतित पावन हूँ। मैं आता भी तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। तब आकर सृष्टि के आत्मधन का राज समझाकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। फिर कई कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। तो बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते तत्वतम। बच्चे बाप की अवतरण की बधाई देते हैं। बाबा कहते तत्वतम, तुम्हें भी बधाई क्योंकि तुम बच्चे हो। तो बाबा कहते तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से इस समय 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको इस संगम पर ही सारे सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान समझाते हैं। सतयुग में थोड़ी सुनाएंगे, उस समय तो सृष्टि की आद है, आत्मधन तो हुई नहीं, तो सारा चक्र कैसे समझाएंगे। मैं आता हूँ कलप के अंत में, अर्थात इस संगम युग पर। तो भगवान तो निराकार है, वह सब आत्माओं का बाप है। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादरहुड हो गए, बाप बाप हो गए, फिर कौन किसको वर्षा देगा। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा तो बाप से बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, तो बाप का वर्षा तो ज़रूर चाहिए। अब इस समय बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख घनेरे देने। कहा भी जाता है कि तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। फिर रावण राज्य में दुख मिलना शुरू करते हैं तो पुकारते हैं। सबके आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि दुखी हैं, इसलिए याद करते हैं। तो बाबा आकर भगवान को पुकारते हैं, आकर हमें सुख दो। अब इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनाते हो, तुम्हारी सदगति होती। इसलिए गाया जाता कि सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा। अब सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते कलप कलप आकर मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अब तुम बच्चों को सारा ज्ञान समझाता हूँ कि शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ भी नहीं जानते। शिवरात्रि अर्थात परमात्मा आके अज्ञान अंधकार से हमें जगाते हैं, इसलिए उनका यादगार शिवरात्रि है। अज्ञान अंधकार में आकर हमें रोशनी देते हैं, ज्ञान सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें वर्षा दिया था, अब दे रहे हैं तुमको फिर से भगवान भगवती अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अब ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते मीठे बच्चे, विनाश सामने खड़ा है। तो बाप ने इस समय अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। अब ये तुम्हारे बहुत जन्मों का अंत का समय है। ये दुनिया में तो मटीरियल यज्ञ होते हैं, ये है ज्ञान की बात। क्योंकि मटीरियल यज्ञ में तो हम सामग्री डालते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम अपने आप की जीवन की
बुराइयों की आहुति डालते हैं। ये है ज्ञान की बातें। इसमें बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते मैं अकेला थोड़ी आता हूँ, मुझे भी तो शरीर चाहिए ना। अकेली आत्मा आके तो ज्ञान दे नहीं सकती जब तक शरीर का आधार ना हो। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले सूक्ष्म बतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया। ये भी तो पति था, 84 जन्म ले अंत में पतित बना। तब सब पुकारते हैं, तब आप कहते हैं फिर से आकर मैं तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ, तुम ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। स्वर्ग का रचता बाप है, ज़रूर स्वर्ग की सौगात देंगे ना अपने बच्चों को। अब तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, ये पाठशाला है। बाप आकर हमें इस पाठशाला में ज्ञान देते हैं। भविष्य में मनुष्य की जन्म के लिए तुम्हें देवता बनना है, ऐसा ज्ञान देते जो भविष्य की प्रारब्ध अर्थात 21 जन्म का वर्षा देते हैं। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। 21 जन्म तो क्या, बाबा कहते 21 पीढ़ी तक तुम सदा सुखी रहते हो, अर्थात बच्चे से लेकर बूढ़े तक। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती तो उससे पहले साक्षात्कार होता, फिर ऐसा साक्षात्कार होता बहुत सुंदर बच्चे का। तब फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्व का मिसाल है। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुम बच्चों को बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बेच लाया हूँ, तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रौपदियाँ हो। मैं आकर तुम द्रौपदियों की लाज रखता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। देवता तो होंगे सतयुग में, लेकिन हम इस समय ब्राह्मण चोटी देवताओं से भी ऊंचा है। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। शिव बाबा का अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। आज का वरदान है, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमज़ोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। हर संकल्प बाप के आगे समर्पण कर कमज़ोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। कमज़ोरियों को दूर करने का सही साधन है कि जो भी कुछ संकल्प आता है वह बाप के आगे अर्पण कर दो। कोई भी कमज़ोर संकल्प आता है तो बाप के आगे अर्पण कर दो। सब जिम्मेवारियाँ बाप को दे दो, स्वयं स्वतंत्र हो जाओ। बाबा हमें बहुत लाडकोट से पाल रहे हैं। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकार स्वरूप को में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। मैं बाप का, बाप मेरा। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्लोगन है, श्रीमत के इशारे परमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। श्रीमत के इशारे परमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है।
आज का सम्मान है। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ जिनको स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाकर स्वर्ग में चलने लायक बना रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा देकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें